नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं साइंस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, सफेद रक्त कोशिका मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करती है? सफेद रक्त कोशिका मुख्य रूप से किस रूप में कार्य करती है? इसका राइट आंसर होगा संक्रमण की सुरक्षा देने के रूप में। संक्रमण की सुरक्षा देने के रूप में। प्रश्न संख्या 2, सौर ऊर्जा को किस प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर होगा संलयन प्रतिक्रिया। संलयन प्रतिक्रिया इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, विद्युतीय क्षेत्र का एसी से डीसी का पूर्ण रूप क्या है? विद्युतीय क्षेत्र एसी से डीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा अल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्ट करंट इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, प्रिज्म को प्रकाश में विभिन्न रंगों को बिखराव को क्या कहा जाता है? विभिन्न रंगों का बिखराव को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्णक्षेप इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कुल आंतरिक परिवर्तन पर। कुल आंतरिक परिवर्तन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, न्यूट्रॉन का खोज परमाणु नाभिक का एक कण है जो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा जेम्स चैडविक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा राइबोफ्लोविन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, एक प्रिज्म रेफ्रिजरेटर को शीतलक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर के शीतलक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर फ्रियान इसका राइट आंसर फ्रियान। प्रश्न संख्या 9, उस ऊर्जा का नाम बताइए जिससे आयोडीन होता है। उस ऊर्जा का नाम बताइए जिसमें आयोडीन होता है। इसका राइट आंसर होगा थायरोक्सिन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, वह विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थ को प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वह विटामिन जो नींबू और संतरे खट्टे पदार्थ के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी इसका राइट आंसर विटामिन सी। प्रश्न संख्या 11, केल्विन पैमाने पर बर्फ को पिघलने की बिंदु क्या है? केल्विन पैमाने पर बर्फ को पिघलने की बिंदु क्या है? इसका राइट आंसर होगा 273 केल्विन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12, हाइड्रोजन परमाणु का प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा 110 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, ब्रह्मांड में पाए जाने वाला सबसे हल्का तत्व कौन सा? ब्रह्मांड में सबसे पाए जाने वाला हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन इसका राइट आंसर हाइड्रोजन। प्रश्न संख्या 14, सीने बार किसका एक प्रमुख अयस्क है? सीने बार किसका एक प्रमुख अयस्क है? पारा इसका राइट आंसर पारा का। प्रश्न संख्या 15, पेट्रोल में ट्रोडाइथाइलेड क्या मिलाया जाता है? क्या मिलाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा एंटीनोकिंग रेटिंग की वृद्धि के लिए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16, पेड़ के रात में नीचे सोने उचित नहीं है क्योंकि पेड़ का रात में क्या छोड़ते हैं? इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? लोहे में जंग लगना इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18, तांत्रिक तंत्र में कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तांत्रिक तंत्र के कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? इसका राइट आंसर होगा अनुमस्तिष्क इसका राइट आंसर अनुमस्तिष्क। प्रश्न संख्या 19, ट्रांजिस्टर का मुख्य रूप से किसके एक संयोजक है? ट्रांजिस्टर का मुख्य रूप में किसका एक संयोजक है? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर दो डायोड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20, एल्युमिनियम प्राप्त करने वाला किस मुख्य खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम प्राप्त करने वाले के लिए किन मुख्य खनिज का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बॉक्साइट इसका राइट आंसर बॉक्साइट। प्रश्न संख्या के, रक्त में आयरन लोहे का लगभग कितना प्रतिशत होता है? रक्त में आयरन लोहे का लगभग कितना प्रतिशत होता है? इसका राइट आंसर होगा 30 से 40%। प्रश्न संख्या 22, भौतिक चिकित्सा में किन विवरणों का उपयोग किया जाता है? भौतिक चिकित्सा में किन विवरणों का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा गामा किरणें इसका राइट आंसर गामा किरणें। प्रश्न संख्या 23, वैज्ञानिक कार्ल लेडेंजेस्टर में किसकी खोज की है के लिए जाना जाता है? किसकी खोज किए जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा रक्त समूह इसका राइट आंसर रक्त समूह। प्रश्न संख्या 24, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित कब होती है? किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित कब होती है? इसका राइट आंसर होगा जब परिपथ बंद हो इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, बिजली और चुंबक के गहरे संबंध का पता सबसे पहले किसने लगाया था? सबसे पहले किसने लगाया था? इसका राइट आंसर होगा मैक्सवेल इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26, वर्क परंतु समतल सड़क पर चलती है कार को लगने वाला आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान किया जाता है इसका राइट आंसर होगा घर्षण से इसका राइट आंसर घर्षण से। प्रश्न संख्या 27, अनुचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है इसका राइट आंसर होगा प्लेटिनम इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28, तरल पदार्थ ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तरल पदार्थ ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा पारा इसका राइट आंसर पारा। प्रश्न संख्या 29, प्राशीतन में समानता किस गैस का उपयोग किया जाता है? प्राशीतन में समानता किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा फ्राउन इसका राइट आंसर फ्राउन। प्रश्न संख्या 30, टिटेनस रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? टिटेनस रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटाइनिस इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, अर्धचालक में भारतीय आवेश वाहक होते हैं इसका राइट आंसर होगा हेल्स और इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32, लाल मृदा को लाल रंग मुख्य कारण क्या है? लाल मृदा का लाल रंग मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा आयरन इसका राइट आंसर आयरन। प्रश्न संख्या 33, मोह स्केल का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? मोह स्केल के उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा खनिज से कठोरता इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34, एंटीसेप्टी विलियन के तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंटीसेप्टी विलियन को तैयार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आयोडीन इसका राइट आंसर आयोडीन। प्रश्न संख्या
35 प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है इसका राइट आंसर बिस्मथ, बिस्मथ इसका राइट आंसर बिस्मथ। प्रश्न संख्या 36 कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। प्रश्न संख्या 37 लेजर का उपयोग किस रोग का उपचार की प्रमुखता होती है, लेजर का उपयोग किस रोग का उपचार का प्रमुखता होती है, इसका राइट आंसर होगा नेत्र सर्जरी में, नेत्र सर्जरी में इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है, कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या है, इसका राइट आंसर होगा 20, इसका राइट आंसर 20। प्रश्न संख्या 39 दूध की उपस्थिति में कौन सी मुख्य रूप से पाया जाता है, दूध की उपस्थिति में कौन सी मुख्य रूप से पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन, इसका राइट आंसर प्रोटीन। प्रश्न संख्या 40 एंजाइम मुख्य रूप से एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन, इसका राइट आंसर प्रोटीन। प्रश्न संख्या 41 निम्नलिखित में से किसकी चुंबकीय धारा क्षमता अधिक होती है, निम्नलिखित में से किसकी चुंबकीय धारा क्षमता अधिक होती है, इसका राइट आंसर होगा इस्पात, इसका राइट आंसर इस्पात। प्रश्न संख्या 42 दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका उपकरण का उपयोग करते हैं, इसका राइट आंसर होगा वोल्ट मीटर, इसका राइट आंसर वोल्ट मीटर। प्रश्न संख्या 43 परागन कणों का अध्ययन क्या कहलाते हैं, परागन कणों का अध्ययन क्या कहलाते हैं, इसका राइट आंसर होगा पैल्यूनोलॉजी, पैल्यूनोलॉजी इसका राइट आंसर। सूर्य द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाला ऊर्जा सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा होता है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाला सर्वाधिक चमकीला रंग कौन सा होता है, इसका राइट आंसर होगा पीला और हरा, पीला और हरा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें कौन सा अम्ल निर्मित होता है, कौन सा अम्ल निर्मित होता है, इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल, इसका राइट आंसर लैक्टिक अम्ल। प्रश्न संख्या 46 नेत्रदान में दाता की आंख कौन सी भाग का प्रोत्रोपण का उपयोग किया जाता है, प्रोत्रोपण का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा कर्निया, इसका राइट आंसर कर्निया। प्रश्न संख्या 47 जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन नहीं होता, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति, इसका राइट आंसर आवृत्ति। प्रश्न संख्या 48 पत्ते के किस भाग में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषित की प्रक्रिया होती है, पत्ते के किस भाग में सबसे अधिक प्रकाश के संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसका राइट आंसर होगा ऊपरी भाग में, ऊपरी भाग में। प्रश्न संख्या 49 पेयजल में फ्लोराइड का अधिकतम किसे हानि पहुंचाती है, किसे हानि पहुंचाती है, इसका राइट आंसर होगा दांतों का, इसका राइट आंसर दांतों का। प्रश्न संख्या 50 चावल में बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, कौन सा विटामिन नष्ट होता है, इसका राइट आंसर विटामिन बी वन, विटामिन बी वन इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।